हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। तो जैसे इसका नाम है बेटा इस चैप्टर का, इसी में ही इसका मीनिंग है। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो, चाहे वो 1 वेरिएबल है चाहे 2 वेरिएबल है। ठीक है, इनइक्वालिटी का क्या मतलब है ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। इनइक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल। तो अगर नॉट इक्वल नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला होगा लेस देन, दूसरा होगा ग्रेटर देन, तीसरा होगा लेस देन एंड इक्वल टू, चौथा हो सकता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अलग अलग इक्वेशंस हो सकती हैं। लाइक आपके पास हो सकता है ए एक्स प्लस बी इज लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो बेटा जब इक्वालिटी आ जाती है, इक्वालिटी आती है तो हम कहते हैं दीज आर स्लैक इनइक्वालिटीज। इसका नाम है स्लैक इनइक्वालिटी। और जब इक्वालिटी नहीं होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मीन्स नॉट इक्वल। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस में इसको हम यूज करते हैं। तो आगे है हमारे पास इसका एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन में क्या होगा? लाइक 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो हमने ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिन पे ये x जो है लेस देन 0, क्या वैल्यू होगी x की कि ये सब वैल्यूज जो है वो लेस देन आए, 0 के लेस आए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको रख देंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो -4/3 से कम वाली जो है नंबर लाइन पे देखेंगे, जैसे 0, -1, -2, इस तरह -3, -4। तो सबके नीचे हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, 3 लगा दिया ऐसे। तो ये बन गया हमारा -12/3, -9/3, -6/3, -3/3 एंड 0/3, इस तरह बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर है -4/3 यहाँ होगा, -5/3 यहाँ पर होगा। तो -4/3 से लेकर सारा ही सॉल्यूशन है, -4/3 से लेकर सारा ही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इस तरफ चलेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो उस तरफ चलेंगे, -इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 24x less than 100 when x is a natural number and when x is an integer। तो दो पार्ट्स हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में कुछ इक्वल ऐड कर सकते हैं तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है, कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x के साथ जो भी है ना उसको हटाना है। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड both sides by 24। 24 से डिवाइड कर रहे हैं। 24x/24 लेस देन 100/24। ठीक है, तो ये बन जाएगा, 24 कट हो गया, x इज लेस देन 25 4 एंड 6 4। तो 25/6, 25/6 आ जाएगा हमारा। दिस इज 6 4 24.1, 4.1 के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, तो वही नंबर्स लिखने हैं जो x के जो नेचुरल में आएंगे। तो बेटा नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो बन रहा है x इज लेस देन 4.1, तो x के जो सॉल्यूशन है वो बनेंगे 1 2 3 4, यही आंसर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, when x is a integer, when x is an integer, जो जब इंटीजर है तो हमारा x है लेस देन 4.1। तो इंटीजर में हम लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल जाएगा x छोटा लेना है 4 से, तो 4 3 2 1
0, -1, -2, -3, -4 सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो इस तरह हमारा ये चलेगा। यहाँ पर 4 से 4 तक, 4 से लेकर यहाँ पर ये उधर को जाता ही जाएगा -4 तक, -4 फिर -5 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ 1 और 4 के बीच में ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। तो बेटा पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर सिचुएशन देखेंगे कि x क्या गिवन है, नेचुरल गिवन है कि इंटीजर गिवन है। तो पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय -12x -12 बोथ साइड्स हम -12 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर -12x अपॉन -12, चाहे आप माइनस साइन इग्नोर कर, माइनस से तो डिवाइड नहीं करना, इस तरह करेंगे 30 अपॉन 12 ये आ जाएगा। 12 से कर रहे हैं बेटा डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया। अब 12 से 12 कट गया, -x इज ग्रेटर देन, दिस इज 10 3 एंड 4 3 5 2 एंड 2, 5/2 आ गया। मीन्स -x ग्रेटर है 5/2 के। जब यह माइनस लगा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दिस इज लेस देन -5/2। तो फर्स्ट पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। तो x इज अ नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है नेगेटिव में? नहीं, क्योंकि बेटा हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जो हमें x की वैल्यू मिली है वो मिली है -5/2 से कम। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5/2। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर के केस में हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। x लेस देन -5/2 मीन्स -2.5। तो 2.5 से इधर जाना है। देखो ये है हमारा 0, -1, -2, -3, -4, 2.5 हमारा यहाँ पे है, -2.5। तो इससे कम नंबर्स लेने हैं। तो बहुत सारे आ गए, -3, -4, -5 सो ऑन। इस तरह हमारा ये बन जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो हमें ना नंबर्स दिए होते थे कि 12x इज लेस देन 30 किया हमने, और फिर 24x इज लेस देन 100 किया। अब हमें दी हुई है बच्चे इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना सीखना है। तो 5x - 3 इज लेस देन 7। तो देखिए सिर्फ x चाहिए मुझे, बाकी सब हटाना है। यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड्स एड 3 बोथ साइड्स, ये लिख देते हैं, ये सही है। तो 5x - 3, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया। वैसे आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 10/5, तो x इज लेस देन 2। x लेस देन 2 आ गया, मीन्स 2 से कम। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा व्हेन x इज एन इंटीजर। तो जब x इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, तो हमने सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। तो 2 से कम, देखो 2 से कम, यहाँ पर 2 हो गया नंबर लाइन में, 1 0 -1 -2, बहुत सारे नंबर्स आ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 0 -1 2 सो ऑन। इस तरह ये हो गया हमारा आंसर। नंबर लाइन बनाने से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x इज अ रियल नंबर। ये बेटा आपके लिए न्यू है। x इज अ रियल नंबर मीन्स सारे नंबर कंसिडर करने हैं। अब तो नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल सब आ जाएंगे, इरेशनल सब नंबर्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 से कम, तो 2 इधर और इधर -इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है सारा नंबर -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो -इन्फिनिटी और 2, इसमें सब नंबर्स आ गए, फ्रैक्शन नंबर्स भी आ गए, सब हमने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा अब भी हमारे पास सेम वही इक्वेशन है, तो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 8 से माइनस कर दिया, 2 - 8, तो ये हो गया 3x इज ग्रेटर देन -6।
x इज ग्रेटर देन -2। तो सब फर्स्ट इक्वेशन है हमारा कि x इज एन इंटीजर। x जब इंटीजर है तो क्या रहेगा, तो -2 से बड़े सारे इंटीजर लेने हैं, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इस तरह हम डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी, सेकेंड है हमारा x इज अ रियल नंबर। x जो है हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा x ग्रेटर देन -2। -2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे, इसको रखेंगे हम इस तरह इंटरवल के अंदर। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इंटरवल के अंदर यहाँ पर क्यों रखा जा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। बेटा यहाँ पर अब रियल एक्स लिखा है तो हमने सारे ही नंबर्स कंसीडर करने हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले एक्स वाले नंबर्स को एक तरफ ले आएंगे, लेस देन 3, 7, -3 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -x इज लेस देन 4 मींस x इज ग्रेटर देन -4। ये बना हमारा इक्वेशन एंड पॉइंट पे। अब रियल x है तो -4 से बड़े सारे नंबर्स मींस -4 टू इन्फिनिटी, ये जाएगा हमारा आंसर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा एक जैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं तो इनको सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो इस तरह पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, x वाले नंबर्स एक तरफ और विदाउट x नंबर्स को एक तरफ ले आए। -2x आ गया ग्रेटर देन 6, तो -x इज ग्रेटर देन 6/2 मीन्स -x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन -3। ये बना, -3 जाना है, -3 से कम के नंबर्स लिखने हैं तो -इन्फिनिटी टू -3, ये बनेगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि स्लैक इनइक्वालिटी आई है। अब तक हमारे थे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो थे हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में। अब यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन आया है तो आंसर में कुछ चेंज आएगा, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। 3x -1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स -3। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह, -6, तो 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -6 + 3, यह आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -3। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमने ढूंढना है यहाँ पर इसका रियल नंबर का आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x लेस देन इक्वल टू -3 है। -3 तो लेना ही लेना है बट विद बॉक्स ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। आपने सेट जो चैप्टर 1 था सेट पढ़ा था, उसमें आपको पढ़ाया गया था क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस तरह। तो इधर को जाना है, लेस देन है तो -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 = 2 -2x -3x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -6x -x इज ग्रेटर देन -4। बेटा जब भी नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर करना है, मींस इनको कट करना है, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज हो जाएगी। मींस x हमारा आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये बन जाएगा। तो अब हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन बना है वो बना है x लेस देन इक्वल टू 4। तो जो हमारा आंसर है वो होगा बॉक्स ब्रैकेट में 4, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं या सेमी ओपन, -इन्फिनिटी। ये बनेगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस तरह की इनइक्वालिटी दे रखी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। x + x/2 + x/3 लेस देन 11। एलसीएम ले सकते हैं बेटा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 × 1 = 6, तो 6x, 3x
प्लस 2x, इसमें तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉल्व की जाएगी आपकी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ गया 11x अपॉन 6 लेस देन 11, 11 से 11 कट हो गया, यहाँ बच गया 1, x बाय 6 इज लेस देन 1 मींस x इज लेस देन 6। ये बनी हमारी इक्वेशन। अब हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ये है हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ओपन इंटरवल 6 टू माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चे। x बाय 3 माइनस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन 1, इस तरह ले लिया। 6 आ गया हमारा एलसीएम, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स बाय 6 ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6 1 जा 6। अब इसको चेंज करते हैं, x इज लेस देन माइनस 6 आएगा, माइनस एक्स बड़ा है 6 से, तो x क्या होगा माइनस 6 से छोटा। तो यहाँ पर अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो -6 ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, इस तरह का कुछ हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। तो बेटा इक्वेशन इस तरह की दे रखी है। अब आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5x। तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50, 10 5 50 माइनस 25x। x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं विदाउट x टर्म्स को, या फिर बेटा सिंपली लिख सकते हो एडिंग बोथ साइड 25x, इस तरह, ठीक है। तो 50 प्लस 18 आ गया यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर ये बन गया 34x, 34x is less than equal to 68, x is less than equal to 68 अपॉन 34, ये कट हो जाएगा 2 पर, x is less than equal to 2। रियल x है तो सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे, इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना आपको 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो आपको 4 या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। पहले तो अंदर आप हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज 3x बाय 10 प्लस 4 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 3 माइनस 6 बाय 3। तो ये कट हो गया, यहाँ पर ये भी कट हो गया, तो 3x बाय 10 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 3 माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, यहां आ जाएगा माइनस एक्स बाय 3 ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 2। तो ये बन गया 2x, यहां पर हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 30, तो यहां पर बनेगा 9x माइनस दिस इज 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 बन गया, ठीक है। मींस माइनस एक्स बाय 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पर आ गया माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 120। जब भी नेगेटिव साइन को कैंसिल करना है तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 120। तो वही बन जाएगा हमारा, इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल 120 एंड माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। ये है हमारा x की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो बेटा हम ऐसी जो इक्वेशंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। 2 2 जा 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। तो 4x माइनस 6x लेस देन माइनस 12 प्लस 4 बन गया, यहाँ आ गया माइनस 2x लेस देन माइनस 8।
अब यहाँ पर जो बना है हमारे पास नेगेटिव साइन भी है और यहाँ पर x आ जाएगा ग्रेटर देन 8/2, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, इक्वालिटी को हमने चेंज कर दिया, x इज ग्रेटर देन 4 आया, इसका मतलब 4 से सारे बड़े नंबर और रियल नंबर चल रहा है और यहाँ पर ये इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल में ही रखेंगे। सो आवर सॉल्यूशन बिलोंग्स टू 4 to infinity। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 37, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को -5 9x 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24, तो 37 - 5 इज 32 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा x + 24। x वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया हमने और 24 - 32 इस तरह ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास -8 आ गया, तो ये बनेगा हमारा सॉल्यूशन x इज लेस देन इक्वल टू 2। देखिए नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 8/4 2 आ जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल एंड माइनस इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब बेटा हमें इस तरह की इनइक्वालिटी दे रखी है, इधर सिर्फ x/4 है और इधर इस तरह फ्रैक्शंस दी हुई हैं। लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x/4 लेस देन, इसमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 5 इससे मल्टीप्लाई 3 इससे और इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका रहता है एलसीएम लेने का जब आपने पॉलिनोमियल्स का एलसीएम लेना है। ठीक है, इस तरह 5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 उससे, 5 3 = 15, ये हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो 25x - 10 - 21x प्लस 9/15, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 25 - 21 इज 4 एंड दिस इज -1/15, 15 उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन। तो 15x, x वाले नंबर्स को एक तरफ रख लिया मैंने, -4 -x इज लेस देन -4 आ गया, मींस x इज ग्रेटर देन 4 बन गया यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया हमने तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई हमारा स्लैंग इक्वालिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसको लिखेंगे 4 to infinity। इस तरह कुछ बन जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब बेटा फिर से वही स्टेप करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर। तो 5 × 3x - 2 -4 × 2 - x अपॉन 4 5 = 20। ठीक है, इस तरह 2x - 1 3 ग्रेटर देन, तो 15x - 10 -8 प्लस 4x बन गया। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर हमें मिल गया ये 19x - 18 अपॉन 20 को उधर ले जाते हैं, 2x - 1 और 3 को इधर ले आए, 19x - 18, तो ये बन गया 40x - 20। दिस इज 19 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 57 3x 57x - 54। तो हमने क्या करना है, अब x वाले नंबर्स को एक तरफ ले लिया और विदाउट x नंबर्स को हमने एक तरफ ले लिया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 17x और यहाँ आ जाएगा -34, नेगेटिव साइन कट हो गए। जब कट करने हैं तो आपने ध्यान रखना है जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको चेंज भी कर देना है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, मींस 2 क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, इस तरह का क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16।